हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम 2022। आपका पेपर हुआ था 23/12/2022 को प्रथम शिफ्ट का। आज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। द्वितीय और तृतीय शिफ्ट का भी क्वेश्चन प्रश्न पत्र को देखेंगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस एस्पिरेंट के लिए फिर से मैं लेकर आ रहा हूँ वीडियो। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसी सिमिलर वे में मैं देखूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्स आपको 10 दिनों में 1/5 भाग काम कर सकता है। वाई 60 दिनों में 60% काम कर सकता है। जेड 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। अगर एक्स का बात करें, टोटल काम करने में इसको कितना समय लग जाएगा? टोटल काम करने में इसको टाइम लग जाएगा, जब 10 दिनों में 1/5 भाग काम कर सकता है तो टोटल काम करने में इसको लग जाएगा 50 डेज लग जाएगा। वाई का बात करें तो वाई 60% काम करता है 60 दिनों में, यानी 100% अगर काम पूरा करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? उसको लगेगा 100 डेज लग जाएगा। ठीक है, 100 डेज लग जाएगा। ओके, 60% में 60 डेज तो 100% में 100 डेज लग जाएगा। जेड 12 दिनों में 1/1 काम करता है, यानी जेड अगर टोटल काम करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? उसको 36 डेज लग जाएगा। और इसमें से पूछा कि सबसे पहले काम कौन फिनिश करेगा, तो सबसे पहले काम फिनिश करेगा कौन? आपका जेड करेगा। जेड क्योंकि 36 दिनों में आपका काम को समाप्त कर लेता है। इसका उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यदि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका गुणनफल 315 है, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का डिफरेंस आपको निकालना बताना है। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनफल क्या है? 315 है। जब कोई दो संख्याओं को आप जब गुना करेंगे, संख्या में ऐसे समझा रहा हूँ आपको, x इंटू वाई इक्वल टू आपका क्या 315 है। ठीक है, जब गुना करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? यूनिट में 5 होना चाहिए, तभी तो इसका गुना में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। अब जैसे मान ली कोई संख्या मैं लेता हूँ 5 इंटू मैं लेता हूँ आपका 11, तब तो यूनिट डिजिट में क्या 5 दिखेगा ना, तो उसी तरह आपकी यूनिट डिजिट में क्या होगा? 5 होगा। और यदि दोस्त योग दिया हुआ था 36, ठीक है, योग दिया हुआ है तो दो संख्याओं का योग 36 होना चाहिए और उसका यूनिट डिजिट ऐसा संख्या चूज करना चाहिए, एक संख्या का यूनिट डिजिट आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए। आप अगर मैं मान के चलता हूँ, आप इस तरह से कर सकते हो 31 + 5, ये भी 36 हो रहा है, लेकिन गुना जब करेंगे तो 315 आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 15 प्लस आपका यहाँ पर आएगा 21, इसका यूनिट डिजिट में क्या 5 है और इसका जब योग भी क्या 36 हो रहा है। जब गुना करेंगे तो क्या 315 आ जाएगा क्या? तो हाँ, गुना करेंगे तो 315 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो x + y = 36 और x इंटू वाई इक्वल टू 315। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपको निकल जाएगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन में नहीं भेजना चाह रहा हूँ आपको। आप सिंपल वे में सोच के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दो संख्याओं का 36 है, इन दो संख्याओं को मैं ऐसे तोड़ूँ कि उसका गुणनफल भी 315 आ जाए और उसका संख्या का योग भी 36 हो जाए। तो ऐसा संख्या आपको क्या क्या मिल सकता है? 15 और 21 मिल सकता है। ठीक है, 15 और 21 मिल गया, इसका अब योग भी करोगे 36 आ जाएगा और इसका गुणनफल भी करेंगे तो आप 315 आ जाएगा। आप इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस यहाँ 15 माइनस मतलब 21 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20z दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप गुना से बचना चाहते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आप देखो इसको जब गुना करेंगे तो आप देखो 64 + 36 क्या हो जाएगा? 100 इंटू 64 माइनस 36 यानी 28 हो जाएगा ना। इक्वल टू आपको दिया हुआ 20z दिया हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 इंटू क्या 5 हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 गुना 5 करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको 140 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 हो जाए। ठीक है, अब देखो इस टाइप का प्रश्न मैं बहुत बता चुका हूँ आपको। आपका मतलब जो भी मैंने वीडियो बताया था उसमें बहुत टाइप का, मतलब जो अभी जो बता रहा हूँ ना, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 25, 40 और 56 का आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 25, 40 और 56 का एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम जितना आएगा ना उसमें क्या करेंगे? फिर आप 13 ऐड कर देंगे। ठीक है, 25, 40, 56 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 1400 हो जाएगा, नहीं 1400 हो जाएगा। ओके, 1400 इसका एलसीएम आ जाएगा और 1400 में जब 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1413 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1413। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने में बता नहीं रहा हूँ, आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, आप देखो एलसीएम निकालने का जो मेथड होता है, 2-3 मेथड होता है, 25, 40, 56। ठीक है,
एक तो सिंपल मेथड होता है, जैसे यहाँ पे क्या 40 है, यहाँ पे क्या 25 है, तो 5 गुना 5 इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 5 गुना 8 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखिए इसको मैं 7 गुना 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन आपको 5 है, तो 5 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। इस दोनों में क्या कॉमन है आपका 8 कॉमन है, तो 7 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा 35। तो 35 गुना जब 40 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1400 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1400, और इसमें जब 13 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1413। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1413। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल जो एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, ये मेथड भी आपको सूट करेगा। 25, 40, 56 जो मैथमेटिक्स में बहुत लो है, कमज़ोर है, उसके लिए भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो एलसीएम। ठीक है, नहीं तो आप गुणन करके भी कर सकते हो कि आप या तो 56 को गुना कर लो, आप 8 गुना 7, यहाँ पे 8 गुना 5, यहाँ पे 5 गुना 5। ठीक है, तो आप कॉमन देखो कि कौन कौन कॉमन टर्म आ रही है, तो उसके हिसाब से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट टर्म को हमको लेना रहता है, हाईएस्ट गुणनफल को लेना रहता है कि वो हाईएस्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी मिलकर 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और बी अकेले 25 दिनों में, तो ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, यहाँ बोला ए और बी मिलकर आपको 20 दिनों में काम करता है, और आपका बी अकेले कितना दिन में करता है 25 दिन में। अब देखो दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 100, और उसके बाद इफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए और प्लस बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 100 भागा 20 करेंगे तो यहाँ 5। बी का इफिशिएंसी अकेले कितना आ जाएगा 4 का आ जाएगा। और जब बी का और ए प्लस बी का इफिशिएंसी निकाल गया तो ए का डायरेक्ट अकेले इफिशिएंसी निकल जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और बी का यहाँ पे इफिशिएंसी कितना 4, तो ए का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक इफिशिएंसी ए काम कर रहा है, 100 काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको 100 डेज लग जाएगा, उसका इफिशिएंसी क्या है 1 है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 4 पर पावर 3/3.5 और 2 पर पावर 5। ठीक है, इसका अनुपात आपको निकालना है। अब देखिए 4 पर पावर 3.5 है, इसका अनुपात है 2 पर पावर 5 है। ठीक है, इसका निकालना है। आप मैं लिख सकता हूँ इसको कैसे, 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पर पावर कितना है 3.5, अनुपात है यहाँ 2 पर पावर 5। अब इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होता है गुना मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो 2 पर पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इस 2 पर पावर 5। अब देखो जब इस 2 रहता है रेशियो होता है, तो रेशियो यानी 2 पर पावर 7 बाई 2 पर पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होगा ना, पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऊपर जाएगा घट जाता है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2 बचेगा, यानी 4:1 हो जाएगा, 2 पर पावर 2:1 बचेगा, यानी 4:1 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4:1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या कितना 15 हो गया, तो प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, तो स्कूल में नए छात्रों को कितने भर्ती हुई। एवरेज का क्वेश्चन हो गया ना, आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। आप पहले देखिए, पहले कितना वर्ग था 11 वर्ग था, और उसमें छात्रों की संख्या करके एक वर्ग में कितना था 13, मतलब 30 करके था 30 करके। अब 4 नया वर्ग और शुरू हो जाते हैं 4। ठीक है, तो अभी कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और एक में छात्रों की संख्या कितना करके हो जाता है 25 करके हो जाता है। ठीक है, अब जब 25 करके हो जाता है तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल सकते हो ना, नया कितना छात्र हो गया। तो 30 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 330। अब 25 गुना 15 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा आपको 375 हो जाएगा ना। 25 गुना 15 करेंगे तो 25 125 12 और 25, ठीक है 37 375 हो जाएगा। और जब इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना का रहा है 45 का आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 नया छात्र भर्ती हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने। ठीक है, 150 से छोटी सबसे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, 150 छोटी यानी 1 से लेकर 149 तक मुझे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, एवरेज क्या होगा। तो एवरेज जब नेचुरल नंबर रहता है ना, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है, अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह रहा एन तक गया, इसमें समेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, इसका समेशन होता है नेचुरल नंबर का। जब एवरेज निकालना होगा तो टोटल नंबर से डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिवीजन क्या होता है n से डिवीजन करेंगे तो n क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1/2। ठीक है, यानी 1 प्लस लास्ट वाली संख्या बाई 2, इस तरह से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये 1 प्लस यहाँ पे 149/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पास 75, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस 1/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 1 प्लस 1/5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 80 हो जाएगा,
प्लस 5 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब 1/4 का क्यूब प्लस इंटू 5, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 64, 64 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग 320, 64 गुना 5 करेंगे 320, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 320 आ जाएगा ना। तो इस तरह का ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप इसका इस तरह से आप जैसे तोड़े तो इसका एलसीएम आप जैसे सोचेंगे कितना हो जाएगा 320, तो उस तरह का ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है। आप जब कैलकुलेशन करोगे भी तो आपको इतना आ जाएगा रिजल्ट 341/320 आ जाएगा। आप करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दूसरा उस तरह का ऑप्शन रहता तो करके जरूर देखते, बट आपका ऑप्शन उस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा केयर रहना है कि यहाँ पे 320/341 है, तो आप यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन बट आपका जो डिनोमिनेटर में आया 320, न्यूमिनेटर में 320 से ज़्यादा ही होगा 341/320, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस है ना, यहाँ पे 1 में ऐड करें ना समथिंग, तो 1 समथिंग होगा ना, आपको कोई चीज़ तो घटेगा नहीं ना। यहाँ पे 320/341 100 छोटा हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू 100 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप ई करके मार सकते हैं, मतलब चेक करके मार सकते हैं आप ऑप्शन को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा आपको, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या को 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितना होगा। अब देखो किसी संख्या का, ठीक है, तो आप इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक तरह और बता देता हूँ आपको। 30%, तो मैं संख्या x मान लेता हूँ ना, x मान लेता हूँ। अब x मान लेता हूँ ना, x का 30% 3/100 मतलब 30/100 प्लस 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या, जो x मैंने माना था, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे x का कितना आ जाएगा वैल्यू 70 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जब x यहाँ पे 100 क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 100x और यहाँ पे 30x, तो 70x इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब 4900, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 70 आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 70। आप इसमें देख भी सकते हैं 70 का 30% अगर ऐड करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है ना मुझे। 70 का 30% अगर किसी संख्या में ऐड करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ, 70 का 30% कितना हो जाता है आपका 21 हो जाता है, 30/100 आप प्लस 49 करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है 70। कैसे, यहाँ पे देखो 2 0 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 21 और यहाँ पे 49, तो 70 आ जा रहा है। इस तरह से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, x गुना 30/100 प्लस 49 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, वही संख्या प्राप्त चाहिए ना, ठीक है। आप देखो 30x इक्वल प्लस 4900 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 100x। अब देखो यहाँ पे 100x है, 30 को उधर लेके जाओ तो यहाँ पे क्या 70x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4900। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ पे 70 कैंसिल, यहाँ पे 70 49 70 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, हाँ थोड़ा देख के लग रहा है कैलकुलेशन है बनेगा कि नहीं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन के बराबर मान ज्ञात करना है, ठीक है। 2.002 बटे 20.02 प्लस 2002 बटे 200.2 है, ठीक है। आप इसको कैसे करना है, आप यहाँ से पॉइंट हटाओ। क्वेश्चन में आपको दिया हो 2.002 बाई 20.02 प्लस 2002 यहाँ पे दिया हुआ है, बाई यहाँ पे है 200.2, ठीक है। अब जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। और यह जब हटाएंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पे सेम आ जाएगा 2002 वैल्यू, यहाँ पे 2002 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। आप देखो यहाँ पे 100 बाई ऊपर में 100 है और नीचे में क्या है यहाँ पे 1000 है, प्लस यहाँ पे 10 है, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो 1/10 प्लस 10, ठीक है। तो इसको आप 1/10 यानी 10 में 0.1 ऐड होगा तो 10.1 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको मिश्रण से रिलेटेड, ठीक है। बोले तीनों मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2.3 है, 3.1 तथा 4.5 है, जिनको 2, 3, 4 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है, अलग अलग मिलाया जाता है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, दूध यानी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 3, 1 और आपका 4, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका रेशियो का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशियो को सेम करेंगे, जब रेशियो यहाँ पे सेम करेंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो जब सेम करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ ना। जब एलसीएम लेंगे तो इसको कितना से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपका 9 चौक 36, 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसको कितना से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अलग अलग बर्तन से मिलाया गया तो इसको 2 रेशियो में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से और इसको 4 से, ठीक है, अलग अलग से मिलाया गया। उसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे ना 36 गुना 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। अब 72 यहाँ पे मिल का रेशियो कितना है 2, तो 72 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। मैं मिल का निकाल देता हूँ और बाद में क्या वाटर का निकाल लेना, 144 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 45 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 145 गुना 3 करेंगे तो 135 हो जाएगा।
और 135 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ये आपका हो जाता है। और फिर वही आप 145 गुना 3 करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ जो भी उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपका 20 गुना 4, यहाँ पे 80 गुना यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। और मैं कर ही देता हूँ, 45 गुना 3 करेंगे, 45 गुना 3 तो आपका होता है 135, और 135 गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 या 15, मतलब हाथ में रहा 1 और 13 39 यानी 405 हो जाएगा। ठीक है, 405। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है, तो ऐड कर लेंगे तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, 869 रेशियो समथिंग 869 आ जाएगा आपका मिल्क का। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख रहा हूँ 869 ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन 869 डी में दिख रहा है, तो 869 751 आ जाएगा मिल्क और आपका वाटर का रेशियो। ठीक है, वाटर का आप खुद निकाल लेना, आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप निकाल सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड। सीपी दिया हुआ मतलब विक्रय मूल्य बताए जब लागत मूल्य दिया हुआ 36.4 और लाभ 15% का कमा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है आपको 100% में होता है। प्रॉफिट अब 100 में अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, और 100 से कम होगा तो क्या होगा आपको लॉस होगा। अब जब बेचेंगे कोई भी चीज़ को तो 100% से ज़्यादा में बेचेंगे ना तब आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 100% का वैल्यू आपका दिया हुआ 36 आपने खरीदा है, अब बोला 15% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 115% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 115% निकाल जाएगा। 115% इक्वल टू एक्स, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो आप देखो इसको कैसे कर सकते हो, 115 गुना 36.4 और डिवीजन बाई क्या हो जाएगा 100। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 23 मरतबा जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, तो 23/20। जब इसको कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो 23 गुना 336.4 और डिवीजन 20 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा रिजल्ट 41.86, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलसीएम निकालना है। 3 पर पावर क्या 7 है, 3 पर पावर 12 है, 3 पर पावर 17 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको 3 पर पावर 17 हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होता है ना एलसीएम में। आप इस तरह इसको सोच लो ना, जैसे 2 4 8 एलसीएम कितना होता है 8 होता है, क्योंकि 8 क्या यहाँ पे हाईएस्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और यहाँ पे 2 पर पावर क्या 3 लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3। यहाँ पे क्या डिविजिबल होना चाहिए ना, यहाँ पे 3 पर पावर 17 है, तो मैं इसको 3 पर पावर यहाँ पे 17 अगर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 पर पावर क्या 12 से भी डिवीजन हो जाएगा ना। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 टू द पावर 17। बहुत आसान क्वेश्चन था आपका। हाँ, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसका टर्म दिया हुआ आपका, बोला है 18वां पद क्या होगा। पहला पद यहाँ पे दिया हुआ आपका √2, दूसरा दिया हुआ 3√2 और जो तीसरा टर्म है 5√2। ठीक है, अब तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे जो टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है TN। ठीक है, TN इक्वल टू होता है आपका, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टोटल नंबर ऑफ टर्म इंटू D कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब देखो इसको कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा √2 यहाँ पे देखो इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसके बीच भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए समांतर श्रेणी में, तो 5√2 माइनस 3√2 यहाँ भी क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 2√2 का आ रहा है। अब पहला टर्म आपका क्या है आपका √2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा पहला टर्म आपका √2 है और प्लस √2 यहाँ पे क्या 2√2 कॉमन डिफरेंस है, और यानी यहाँ पे क्या 18वां पद निकालना, तो 18वां माइनस 1, 18 माइनस 1 और इंटू 2√2। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे तो 17 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 34 और यहाँ पे एक 34√2 और यहाँ 1√2, तो 35√2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा T18 में यहाँ पे निकाला हूँ, तो T18 क्या हो जाएगा आपका 35√2 आ जाएगा, 35√2 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सबको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे सक्सेशन लगा सकते हैं ना, जब भी एरिया का बात करें ना तो एरिया में क्या वृत्त का एरिया क्या होता है आपका, वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या 2 बार r को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ r गुना r। ठीक है, जब भी यहाँ पे 8% यहाँ भी बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है तो उसमें सक्सेशन लगा दूंगा ना, 3% बढ़ रहा है तो 3 + 3 गुना 3/3 इंटू 3/100। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना x% बढ़ रहा है फिर y% x + y x इंटू y/100। ठीक है, आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.09। ठीक है, प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा द एवरेज ऑफ 5 7 9 x 15 इज 10। ठीक है, इसका एवरेज क्या है 10 दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 17 8 19 16 x y 4 इज 12। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन आपको कितना 4 क्वेश्चन हो गया। आप चौथा क्वेश्चन में एवरेज से बता रहा हूँ। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपको एवरेज से देखने को मिला। अब देखिए 5 7 9 x 15 का एवरेज क्या 10 दिया हुआ है। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि सभी को कितना 10 मिलना चाहिए था ना, 10 करके मिलना चाहिए। यहाँ संख्या कितना है 5 है ना, सभी के इक्वल। एवरेज का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब 5 है तो टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए ना, संख्या कितना होना चाहिए 50, सभी का योग कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 5 7 कितना हो जाएगा 12, 9 21 और 15 कितना हो जाएगा 36। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 14 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 14 रख देते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 14, तो यहाँ पे एवरेज कितना है 12 करके है सबको, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। अब 12 है, अब देखो एवरेज से कितना ज़्यादा है 17, 12 से 5 ज़्यादा है तो 5, ठीक है। 8 कितना कम है यानी 4 कम है तो 4 इसको दे दिया तो 1 बचा। 19 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है तो नहीं 7 और 1 8 हो गया। 16 कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना 14 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है 14 हो जाएगा। वाई का वैल्यू निकालना है यानी 4, यहाँ पे 4 कितना कम है यानी 8 कम है यानी 8 देना पड़ेगा। 14 में 8 दीजिएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चाहे आप इस तरह से भी निकाल सकते हो 17 8 19 16 एक्स वाई और वाई कितना टर्म संख्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। तो 7 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 तो 84 होना चाहिए। आप ऐड कर लो संख्या को, 17 और 8 कितना होता है 25, 25 और 19 क्या हो गया आपका 44, 44 और 16 कितना हो गया आपका 60, 60 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 60 और 4 का आपका कितना 64 और एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 14, 64 और 14 कितना हो जाएगा आपको 78, 78 तो 78 में आपको 84 जाएगा, 84 में 78 जाएगा तो कितना बचेगा 6, जो कि 6 कितना वाई का मान आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो 3.5% हो जाता है। उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 5% अगर लाभ पर बेचने का इरादा रखता है तो उसमें कोई प्रॉफिट कुछ हुआ होगा, ठीक है, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा ना। 5% आपने लाभ पर रखा होगा तो इसमें कुछ प्रॉफिट रहा होगा आपका। और बोल रहा है कि जब यदि 120 रुपया कम हो जाए तो 3.5% लाभ हो जाता है, यानी 3.5 लाभ हो जाता है। कब? जब 120 रुपया कम हो जाए। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ ना, इस दोनों का डिफरेंस यानी प्रॉफिट का यहाँ पे अब रहा होगा कुछ आपका, मान के चलिए यहाँ पे रहा होगा। मैं एक्स वाई मान के नहीं बनाना चाहता हूँ क्वेश्चन को, आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ यहाँ पे एक्स, ठीक रहा होगा। और 120 रुपया कम में बेचा होगा तो 120 रुपया कम में तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 बेचा होगा तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे इतना का रहा होगा प्रॉफिट, यानी 3.5% का प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है, इतना कम में। यानी दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखिए, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यानी 120 रुपया दिया हुआ है। और इसका डिफरेंस अगर बात करें तो 5 से 3.5% का डिफरेंस कितना होता है 1.5% होता है। यानी 1.5% का वैल्यू आपको पता है 120 रुपया, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। 1.5 का वैल्यू कितना 120 रुपया, तो 100% का वैल्यू आपका निकल जाएगा। 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 100 गुना 120 बटाई 1.5, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 15 8 120, 15 8 120, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 8000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दो संख्याओं का अंतर क्या है 840 है। यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखिए दोनों संख्या का अंतर कितना 840 है, 5% है, एक संख्या का अंतर दूसरी संख्या क्या 15% है, ठीक है। एक संख्या कोई रहा होगा ना, एक संख्या कोई रहा होगा, उसका कितना प्रतिशत दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है 15% है। मैं संख्या एक्स वाई नहीं मानना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखो इसको जो परसेंटेज है तो परसेंटेज में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे 5 से कम 5 है, यहाँ पे 5 या 15 यानी 3%, ठीक है। देखो 1% रहा होगा, ये 3% रहा होगा उसका, मतलब दोनों संख्या में इसका 3 गुना रहा होगा। इसका कहने का मतलब यही है 3 गुना रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। 3 गुना आप देखने को मिलेगा, तो ये 3 गुना हो रहा है क्या। जब ये संख्या अगर 1 रहा होगा तो ये संख्या क्या रहा होगा 3 रहा होगा, यही तो रहा होगा 3%, मतलब ठीक है 1% रहा होगा तो 3%। यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा है 3 गुना का आ रहा है ना। तो यहाँ पे 3 गुना ऑप्शन डी में नहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में भी देखने को नहीं मिल रहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। जब इसको कैलकुलेशन करना चाहेंगे ना तब मैं बता दूँ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका अगर डिफरेंस देखें ना तो 3% और 1% का डिफरेंस क्या 2% होगा। 2% का यहाँ पे वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 840, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 420। एक संख्या निकल गया 420 और 3% वाला संख्या निकल गया आपको 1260। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डिविजुअल वाला क्वेश्चन है। स्टार किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या इतना से 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार की जगह पे कौन सा ऐसी संख्या को आप रखें कि इस संख्या क्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका रूल हम लोग देखते हैं कैसे, वाट इवन का समेशन का डिफरेंस आपको 11 से डिविजिबल होना चाहिए। आप उस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या 4 6 4 8, यहाँ पे स्टार है 4 5 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले
वर्ड वाला प्लेस देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 8 4 12, 12 4 क्या 8 20, 12 8 20, अच्छा यहाँ 26 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इवन वाला प्लेस में देख लेता हूँ उसका समेसन 4, यहाँ पे स्टार के बारे में तो पता नहीं है 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 9 प्लस स्टार। ठीक है, अब देखो 9 प्लस स्टार ऐसा संख्या डाले, या तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, आप यहाँ 17, तो एक ही संख्या, तो 17 तो यहाँ फिल नहीं कर सकते ना। अब देखो यहाँ पे या तो 11 से डिविजल होना चाहिए, तो 11 से 26 माइनस कितना होना चाहिए 26 माइनस 15, तभी तो 11 आएगा। तो यहाँ पे 15 लाने के लिए कितना हो जाएगा 6 फिल करना होगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 6 अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपको पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये उधार लिए। उसने एक साल के अंदर 60 रुपये का भुगतान किया, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा। अब देखिए 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये लिया, निकालूंगा क्यों, क्योंकि एक साल के बाद 60 रुपये वो चुका देता है। तो एक साल में इसका ब्याज कितना लगा होगा 10% है, तो 10 मतलब 10 गुना 10% 300 का, तो 30 रुपया, 30 रुपये उसको ब्याज लगा होगा। टोटल अमाउंट एक साल के अंत में कितना हुआ होगा 330 रुपया हो गया होगा। ठीक है, एक साल के अंत में उसका अमाउंट टोटल कितना हो गया 330 रुपया। अब उन्होंने 60 रुपया रिटर्न कर दिया। 60 रुपया जब रिटर्न कर देता है यहाँ पे, तो 330 माइनस 60 जब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 270 रुपीज़, 270 रुपया। अब 270 रुपया का यहाँ पे आपका ब्याज चलेगा। ठीक है, 270 रुपया का यहाँ पे ब्याज चलेगा, और 270 रुपया का फिर 10% यानी 27 रुपया। ठीक है, सेकंड ईयर में जब पेमेंट करेगा तो 10% इसका जब निकालेंगे तो 27 रुपया होगा। जब इसमें 27 रुपये ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 297 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 297 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब इसको अलग अलग करके आपको निकालना था, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का। ठीक है, ऐसा ही आपका सेम था, लेकिन 60 रुपया रिटर्न कर रहा है, उसके बाद जो अमाउंट है उसी में तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यही इसमें ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे कि नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 300 टिक कर देंगे। ठीक है, 300 रुपया, तो आप इस तरह का गलती नहीं करें क्वेश्चन में, एग्जाम इस तरह गलती नहीं करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 297 रुपया हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आपने 300 रुपया उधार लिया 10% की ब्याज से, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 रुपये आप लेते हैं तो 11 रुपये आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक साल में कितना ब्याज हो गया आपका 30 रुपया ब्याज हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 330 रुपया हो गया, लेकिन आपने रिटर्न कर दिया कितना 60 रुपया। 60 रुपया आपने रिटर्न कर दिया, आपको अमाउंट कितना बच गया 270 रुपया बच रहा है। ठीक है, 270 का ही आप तो ब्याज लगेगा, और 270 में फिर 10% अगर ब्याज देंगे सेकंड ईयर के लिए तो कितना होगा 27 रुपया। जब 27 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल 297 रुपीज़ में आपको देना लौटाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिला होगा। 2 5 10 मतलब 2/4 और 5/6 और 10/8 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को करते क्या है, एलसीएम आपको भिन्न में है, एलसीएम निकालना है। तो आपका जो अंश है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अंश, और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर ना 2/4 और 5/6 10/8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसमें आपको 2 5 10 का एलसीएम हो जाएगा, तो 2 5 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ओके, और 4 और 6 8 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो इसमें रेट निकालना है, 5 वर्ष में 12,000 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो रेट निकालना, तो यहाँ ब्याज आपको पता चल गया ना, ब्याज यहाँ पता चल गया कि 8,000 रुपया था और आपको कितना हो रहा है 12,600 हो रहा है, 12,600 हो रहा है। अब देखो 12,000 जब 600 हो रहा है तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है 4,600 रुपये का डिफरेंस हो रहा है, 4,600 रुपये का डिफरेंस हो रहा है ना, 4,600 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। जब इसको 5 से डिवीजन करेंगे कि हर साल, क्योंकि ऐसा ही क्या होता है हर साल सेम होता है ना, हर साल ऐसा ही सेम होता है। ठीक है, आप चाहे आप इस तरह से 4,600 रुपये आपको ब्याज मिल गया। अब देखो एसआई का आप जो फार्मूला मैंने बताया था, एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई का फार्मूला होता है P/R/T/100 होता है ना, T/100। यहाँ से रेट निकाल सकता हो ना, एसआई × 100 और बाई टाइम। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे आपका टाइम क्या 4600 गुना 100 बाई यहाँ पे 8,000 गुना 5। ठीक है, जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका 8 5 40, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 46/4 बचेगा। ठीक है, यानी 11.5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 11.5% हो जाएगा। तो आई होप आप सबको वीडियो मजा आया होगा। ठीक है, अगर इसमें यहाँ से अगर देखने को मिला होगा, बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का था कि आप उसको कैच कर पा रहे कि नहीं। अगर लगा होगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।